टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बीजेपी के अभी अभी बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया। अब खबर आ रही है कि वो विधायकी से भी इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जाएंगे। इतना ही नहीं, बांकीपुर में फिर से होगा उपचुनाव। क्या कुछ होगा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नवीन, वे विधायक भी नहीं रहेंगे। अच्छा, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जल्द ही विधायकी से भी इस्तीफा देंगे और बिहार से राज्यसभा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उस हिसाब से कद भी होना चाहिए। तो विधायक का जो पद है बड़ा बौना लगेगा। मंत्री का पद बौना लग रहा था, मंत्री से इस्तीफा दे दिया, तो विधायक का पद भी बौना ही लग रहा है। राज्यसभा सांसद जाएंगे और वहां उनकी दिल्ली में उपलब्धता ज्यादा जरूरी होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नितिन नवीन विधायकी पद से इस्तीफा देंगे, विधायकी से इस्तीफा देंगे और उनको बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा। जाहिर तौर पर जब वे विधायकी से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे तो बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ उपचुनाव कराया जाएगा, बाईपोल होगा, फिर से चुनाव होगा। अब वो अलग बात है कि वहां चुनाव होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी किसे वहां से खड़ा करेगी। लेकिन 5 राज्यसभा 2026 में, यानी कि अब 15 दिन से भी कम बचे हैं 2025 खत्म होने। तो 2026 में 5 राज्यसभा सांसदों की जो बिहार से हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, हरिवंश जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, रामनाथ ठाकुर का खत्म हो रहा है और प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का खत्म हो रहा है। राजद के प्रेमचंद गुप्ता और राजद के एडी सिंह तो फिर से नहीं जा पाएंगे राज्यसभा, इसलिए क्योंकि राजद के विधायकों की संख्या इस बार 25 रह गई है और 5 सांसद वहां जब भेजे जाएंगे राज्यसभा में, उसके लिए जो गणित है उसके मुताबिक 48 विधायक होने चाहिए। 48 विधायक जिसके साथ होंगे वो राज्यसभा, 48 विधायक जिसके साथ होंगे वो अपना एक सांसद राज्यसभा में भेज पाएगी पार्टी जी। इस हिसाब से एनडीए का ही गणित बैठता है 25 विधायकों के साथ, और अगर विपक्ष के विधायकों को जोड़ भी दें तो 35 विधायकों के साथ तो नहीं भेज पाएगा विपक्ष अपने सांसद। तो यह माना जा रहा है कि पांचों के पांचों जो सांसदों का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये पांचों इस बार एनडीए से ही जाएंगे। अब वो 5 कौन कौन जाएंगे तो हम आपको बताते हैं वो कौन कौन जाएंगे। नितिन नवीन जाएंगे, विधायकी से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे। चिराग पासवान की माता रीना पासवान जाएंगी राज्यसभा, क्योंकि जब 29 सीटों पर नहीं मान रहे थे चिराग पासवान, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक राज्यसभा की सीट देने का वादा किया था और अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। रीना पासवान को चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा सांसद बने, तो रीना पासवान बिहार से राज्यसभा जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा भी इतनी कम सीटों पर नहीं मान रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी वादा किया गया था कि एक एमएलसी की सीट और एक राज्यसभा की सीट उनको दी जाएगी। उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया है। उनका बेटा उनके जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, वे न विधानसभा के सदस्य हैं, न विधान परिषद के सदस्य हैं, न विधायक हैं, न एमएलसी हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मंत्री कैसे रहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के अध्यक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी भेजेगी राज्यसभा। अब बचे हरिवंश जी और रामनाथ ठाकुर। हरिवंश जी और रामनाथ ठाकुर, हरिवंश जी उपसभापति हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं और नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बेहद मजबूत हैं। तो हरिवंश जी भी जाएंगे राज्यसभा फिर से। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के सांसद के तौर पर। और रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। तो रामनाथ ठाकुर को भी राज्यसभा सांसद हैं, तो और केंद्र भारत सरकार में मंत्री भी हैं। तो मंत्री बने रहे, इसके लिए जरूरी होगा कि वे राज्यसभा में सांसद रहें। तो उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद जनता दल यूनाइटेड फिर उन्हें
भेजेगा राज्यसभा। जी। तो बिहार से जो 5 जाएंगे राज्यसभा, उनके नाम हम आपको बता दें, नितिन नवीन, रीना पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही है कि 4 के तो चुने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5वां जो है उसके लिए एनडीए के पास विधायकों की संख्या कम है। अब 5वीं सीट के लिए जो विपक्ष के विधायक हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा। अब यह देखना होगा कि एनडीए विपक्ष के विधायकों का सहयोग लेती है, कैसे ले पाता है, कैसे तैयार कर पाता है, क्योंकि बिहार विधानसभा में 202 विधायक एनडीए के हैं, 41 विधायक दूसरे दलों के हैं। राज्यसभा में 5 सीटों पर भेजने का मैथ यह है कि 48 विधायक एक राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे। 4 राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए 192 विधायक हो जाएंगे, तो बचेंगे एनडीए के पास 10 विधायक। अब 10 विधायक मिलकर के तो एक को भेज नहीं सकते हैं, तो इसके लिए 5वीं सीट निकालने के लिए, 5वें शख्स को राज्यसभा भेजने के लिए एनडीए को सहयोग लेना होगा विपक्षी दलों का। अब एनडीए कैसे तैयार करेगा राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, एआईएमआईएम, बसपा और आईपी गुप्ता समेत दूसरे दल के विधायकों को कि वे एनडीए के नेता को राज्यसभा भेजने में सहयोग करें। अब यह, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर विपक्ष चाहे भी तो वो एकजुट होकर भी अपने विधायकों, अपने किसी नेता को राज्यसभा नहीं भेज सकता है। तो राजद के जो 2 नेता हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, ये दोनों अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन विधायकों की संख्या है नहीं, इसलिए न प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा जा पाएंगे और न एडी सिंह जा पाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण का रिपीट होना तय माना जा रहा है, रामनाथ ठाकुर का रिपीट होना तय माना जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल तो 9 अप्रैल 2026 को ही समाप्त हो जाएगा, उनका भी रिपीट होना तय माना जा रहा है, उनको भी भेजा जाएगा। और साथ साथ में चिराग पासवान की माता रीना पासवान का भी जाना तय माना जा रहा है कि उनको भी भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की सीट में दिक्कत हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को वोटों का जुगाड़ करना पड़ सकता है, या रीना पासवान के लिए चिराग पासवान को वोटों का जुगाड़ करना पड़ सकता है। तो देखिए, यह जो है खेल बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, और नितिन नवीन विधायकी से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ।